साहब, ज़ाहिर है आपकी पेशावर हाई कोर्ट से उम्मीद थी अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, नहीं मिली, फैसला आपके हक में नहीं आया और फैसला आने के बाद आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई। ज़ाहिर है जो आपकी रियासती जबर के हवाले से शिकायत हैं, आप लोगों के खिलाफ जो इंजीनियरिंग हो रही है उसकी शिकायत है, वो तो अपनी जगह पर है, मगर कहीं ना कहीं ये बात हुई कि गलती ये पार्टी से भी हो गई है। पार्टी की या तो कानूनी हिकमत अमली में या सियासी हिकमत अमली में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से ये जवाज़ बना कि आप इन सीटों से महरूम हुए हैं, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। शुक्रिया खानज़ादा साहब। आज खान साहब को हमने आगाह किया पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुतालिक और ख़ासी मायूसी हुई उनको, बल्कि मैंने आज देखा कि खान साहब इस फ़ैसले से इंतहाई नाखुश थे और उन्होंने फ़ौरन कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करें। इस दौरान जो है ये डिस्कशन हुई, बल्कि एक और मैटर पे भी साथ में डिस्कशन हुई हमारी। मैं ये कहूँगा कि ये दो गलत फ़ैसले हैं। इन हालात में इन गलतियों का हम मुर्तकिब होना जो है वो बहुत ज़्यादा भारी कीमत हम दे रहे हैं। पहली गलती, बड़ी गलती तब हुई जब खान साहब ने हमें हिदायत की कि शेरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलाइंस करें, और अगर किसी सूरत में बल्ला हमसे जाता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव शेरानी साहब की पार्टी की शक्ल में रहे। इस पे टास्क दिया गया असद कैसर साहब को, चेयरमैन गौर साहब और मुझे, और हम तीनों ने कई मीटिंग्स की शेरानी साहब की क़ियादत के साथ, और अल्टीमेटली हम एक टीवार्स पे हम पहुंच गए और कुछ सीटों की एडजस्टमेंट भी खान साहब के नोटिस में हम ले आए, वो एग्री कर गए बलूचिस्तान और केपी में, और अल्टीमेटली खान साहब ने इसकी फ़ाइनल अप्रूवल दी और कहा कि टीवार साइन करके पब्लिक कर दें। हमने जाके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि हमारी इनसे अलाइंस हो गई है। जब ये हतमी हो गया तो अचानक 3-4 दिन के बाद जो है शेरानी साहब की पार्टी जो है वो बावजूद इसके कि उन्होंने हमें काफ़ी अकोमोडेट किया, लेकिन उसकी पार्टी का पता खट गया और बल्लेबाज जो है वो सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन लाया, बल्लेबाज क्यों आया और शेरानी साहब को क्यों उठाया गया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। और इस पे जो है ज़रूर पार्टी की सतह पे ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत फ़ैसला न किया जाता तो ना हम निशान से महरूम रहते, बेशक भला ना होता, लेकिन शेरानी साहब की पार्टी के निशान पे हम इलेक्शन लड़ते। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक़्त हुआ जब वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फ़ैसला हुआ, और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। इसके बाद जो है वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिज़र्व सीटें बचाना थी, लेकिन इसको फिर कवाराना या मसल की बुनियादों पे जो है कुछ लोगों ने इस पे सिलसिला ये शुरू किया कि मुझ समेत पीटीआई की क़ियादत को जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे व्हाट्सएप पे, और जिसके बाद जो है क़ियादत बैठी और फिर हम खान साहब के पास गए और खान साहब ने फिर इसका हल ये बताया कि कौम को जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताएं कि हमारा इसमें मसल की नुक्ता नज़र कोई नहीं है, हम सिर्फ अपनी सीटें बचाना चाहते हैं और कौम ये समझ जाएगी। लेकिन फिर अचानक जो है वो इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फ़ैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये दो गलत फ़ैसले हैं और इनके ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि 80 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो हम इन गलत फ़ैसलों की वजह से लूज़ कर गए। आज पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन खारिज की, गैर ज़रूरी लिटिगेशन में हमें जाना पड़ा। इतने नाज़ुक हालात में ऐसी गलतियों का इर्तिकाब होना जो है वो मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, और आज खान साहब ने ख़ुद इस पे इंतहाई अफसोस का इज़हार किया, और उन्होंने चूँकि ये बात समझने के बाद कहा कि शायद मुनासिब वक्त पे इन चीज़ों को देखा जाएगा। मतलब ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि इमरान खान साहब ने शेरानी साहब का फैसला किया, आप तीन को टास्क दिया, आप तीन भी ऑन बोर्ड थे, अचानक वो फैसला तब्दील हुआ और बल्लेबाज की तरफ चले गए। बल्लेबाज साहब वाले अचानक आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद
आप लोग MWM का नाम आया, फिर वाराना आप कह रहे हैं कि थ्रेटनिंग मैसेजेस आए, और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। ये था पार्टी में, आपको तो पता होगा ना कि कौन था जो ये फैसले कर रहा था, कि जो अचानक शिरानी साहब से इमरान खान साहब की भी हिदायत थी, आप लोग भी ऑन बोर्ड थे, वो शिरानी साहब से उसने बल्लेबाज पर जंप किया, बल्लेबाज सामने आया, अचानक MWM से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कौन था ये जिसने ये फैसले किए फिर अचानक? ये फैसले जिसने भी किए हैं, लेकिन इन फैसलों के नतीजे में पार्टी के साथ इंतहाई ज़ुल्म हुआ है, और इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए, इनका तदारुक भी होना चाहिए, पार्टी जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई करे, और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और आज खान साहब के साथ कुल की इशू पे बात हुई, और मैंने बल्कि गौर साहब ने भी इस पे अपना कंसर्न शेयर किया, लेकिन कौन थे इसका जवाब जो है मेरे ख्याल में बाद अज प्राब में दे सकूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद इस हवाले से वाज़े नहीं हूँ कि जब ये सारी चीज़ें इब्तिदा में हम तीनों डील कर रहे थे, तो अचानक जो है शिरानी साहब के साथ उस एग्रीमेंट को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचाया जा सका। फिर ये जो वहदतुल मुस्लिमीन का इशू था, तो हम मेंटली तो तैयार थे, लेकिन फिर जो है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ जाना, जबकि हमें इल्म था कि ये मसला पेश आएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 एक बात कह रहा है और आर्टिकल 51 आइन का दूसरी बात कह रहा है। तो ये इश्यूज़ का हमें इदराक था कि हमें अदालतों में जाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन हमें नहीं देगी ये रिज़र्व सीट है। इसके बावजूद ऐसी गलतियों का इर्तिकाब होना जो है इन हालात में इंतहाई अफसोसनाक है। साहब, और फिर ऐसी सूरत में आज जब इमरान खान साहब से आप लोग मिले हैं, तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, या अदालत का भी फैसला आ गया, फिर अपनी भी कुछ गलतियां जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें लग रहा था कि कम से कम फिलहाल एक बंद गली में जमात आ गई है, कोई रास्ता इस वक्त नहीं नज़र आ रहा है कि इस रास्ते से निकलना कैसे है? खान साहब ने आज एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि सदियों में ऐसे इनकलाब आते हैं किसी कौम में, और वाकई 2024 का जो इलेक्शन है वो एक इनकलाब है। इतनी बारी मैंडेट से कौम ने PTI को नवाजा, और अब नतीजा आप ये देख रहे हैं, आए दिन हमारी तादाद कम होती जा रही है। आज भी गुजरावाले की एक नशीस हमसे रिकाउंटिंग के नाम पे चीनी गई, पहले 7,500 से हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे, हलफ उठाया, असेंबली में हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ असेंबली में बैठा हुआ था, अचानक उनको इतला आई कि जी उधर तो रिकाउंटिंग हो रही है, यानी उम्मीदवार को पता भी नहीं है। 7,500 से जीता हुआ उम्मीदवार आज जो है शाम को 3,500 से हार गया, यानी कि 11,000 वोट जो थे वो रिकाउंटिंग में पहले क्यों शुमार नहीं हुए। और यही हमारे साथ लोधरा के एक हल्के में हुआ, वहाँ पे भी कम व बेश 14,000 वोटों का फ़र्क था, तो वो हमारा उम्मीदवार हार गया, नून का जीत गया। ये अभी जो हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने बात की, असद कैसर साहब ने बात की है कि जी डील हुई है और डील के नतीजे में हमारी और नशीसें दी जाएंगी, तो बादियों नज़र में तो ये लग रहा है कि जो हमारी सीटें हैं जो सुगड़ती जा रही है, शायद हज़ब इक़्तिदार को ये भी अच्छी नहीं लग रही है, और उनके इरादे तो यही हैं कि ये सारे ही वो हड़प कर लें। साहब, तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना। एक तो इलेक्शन डे पर आप लोगों के लिए आवाम निकली, आपका वोटर सपोर्टर भी निकला, आपका दावा है कि 180 सीटें थी जिससे आपको महरूम किया गया। अब आप ये कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जो मिली हैं उनसे भी महरूम किया जा रहा है। अब क्योंकि आपको रिजर्व नहीं मिली, तो उसकी वजह से सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा ज़रा नुकसान पहुँचेगा, आपको वो सीटें नहीं मिलेंगी, खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। तो रास्ता निकलेगा कैसे? जिस इनकलाब की वो बात कर रहे हैं, उस इनकलाब का रास्ता निकलेगा कैसे? मेरा ख्याल है कि पहले जो गलतियाँ हुई हैं इनका तदारुक होना चाहिए, ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि खान के अहकामात जो हैं वो रद्द हुए हैं, और किन के अहकामात पे अमल दरामद हुआ है मैं इतनी सीनियर पोजीशन में होने के बावजूद मुझे इल्म नहीं है। और आज खान साहब के साथ कुल की इस मौजू पे गुफ्तगू हुई, उमर न्याजी साहब मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे, रांझा साहब मौजूद थे, और खान साहब ने भी इस पे अफसोस का इज़हार किया कि उनकी बात नहीं मानी गई। अब बंद गली का जहाँ तक ताल्लुक़ है,
हम ये देख रहे हैं कि मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM ने मिलकर की थी, और वो गालिबन इमरान खान साहब के इमा पर हुई थी। उनसे मुलाकात के बाद ही वो अनाउंसमेंट हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आप शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। ये मैंने अर्ज़ किया ना कि खान साहब ने तो मेरी मौजूदगी में ये हिदायत दी थी कि जाएं कौम को बताएं कि हम मसलकी नुक्ते नज़र से कतअन जो हैं कोई हमारा सरोकार नहीं है, बल्कि हम अपनी सीटें बचाना चाहते हैं, ये बात कौम को समझानी है। तो फिर जो मसलकी नुक्ते नज़र को लोग हवा दे रहे थे, शायद वो ज़रा थोड़ी सी मान पड़ जाती। तो खान साहब के इस क्लियर कट डायरेक्शन के बाद जो है ये जो मुत्तहिदा नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनके साथ कौंसल में आना, हाँ जी हाँ, वहदतुल मुस्लिमीन से हट के यहाँ पे आना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये फ़ैसला दानिशमंदाना था, और बेसिकली इस फैसले से डिफाइंस हुई है खान के अपने इंस्ट्रक्शंस की। और इमरान खान साहब भी आज यही सोच रहे हैं कि ये बड़ा गलत फैसला हो गया हमसे। जी हाँ। और साहब, और गड्ढापुर साहब की मुलाकात हुई, ज़ाहिर है वो वैसे ओथ में भी नहीं आए, वो कह रहे थे कि जी मैं तो मानता ही नहीं हूँ। फिर एक मुलाकात हुई, बड़ी मस्बत अंदाज में हुई, जिस पर कम अज़ कम तारीफ़ हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में बात आगे बढ़ेगी, गवर्नेंस पर फोकस होगा, मसाइल नहीं होंगे। मगर इमरान खान साहब कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? इमरान खान साहब जो हैं हॉनेस्टली उनके पास फीडबैक आया है वर्कर्स का भी। वर्कर्स ने मुलाकात को अच्छे नुक्ते नज़र से सराहा नहीं है, लेकिन खान साहब को ये इदराक ज़रूर है कि जो KP में फाइनेंशियल पोजीशन है, हुकूमत का मरकज़ के साथ चलना, और फिर जो हमारे कर्जाजात हैं आइडल नेट में फेडरेशन की तरफ इरसा के वाजिबात हैं, इन तमाम चीज़ों की रिकवरी होगी, क्योंकि KP में माशी सूरत हाल बड़ी ही नागुफ्ता बे हैं। तो लिहाजा आज इस इशू पे भी खान साहब से बात हुई, और खान साहब जो हैं ये समझते हैं कि गर्चे वर्कर जो हैं वो चूँकि अपनी इनकी एक लाइन है, थिंकिंग है, इमोशंस हैं, लेकिन उन्होंने अली अमीन ख़ान की इस मुलाकात पे कुछ ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार नहीं किया। खान साहब तो कह रहे हैं उनसे कोई राब्ता नहीं है, उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हो रही। अलीमा खान साहबा कह रही है कि पैगामात इमरान खान को दिए जा रहे हैं कि खामोश हो जाएं तो आपको जेल से निकाल दिया जाएगा। ये कोई कौन भेज रहा है उनको ये पैगाम, जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं? ये सवाल तो मैंने खान साहब से नहीं पूछा, लेकिन अलीमा खान साहबा जो कह रही हैं, चूँकि उनकी अपने भाई से हफ्ते में मुलाकात होती है, तो वो दुरुस्त फरमा रही हैं। अलबत्ता खान साहब से स्पेसिफिकली ये सवाल मैंने नहीं पूछा। अच्छा, और आपकी पार्टी के अंदर ज़ाहिर मुलाकात तो होती है खान साहब से, मगर क्या इख्तलाफात हैं? आतिफ खान साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि सियासी शख्सियात को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। ज़ाहिर वकला के हिसाब से वो कह रहे थे कि वकला तो लीगल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सियासी मिलेंगे तो ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा, तो ही आगे सियासत का रास्ता निकलेगा। आप समझते हैं कि कम अज़ कम उनकी बात ठीक है कि जो पार्टी है इस वक्त ज़्यादा वकला की चल रही है, वकला की ज़्यादा मुलाकात हो रही है, इसलिए गलतियाँ हो रही हैं? मेरा ख्याल है वकला जो हैं वो पहले वकला थे, अब वकला भी हो गए हैं और सियासतदान भी हो गए हैं। मिसाल आपके सामने है, इस तरह बैरिस्टर गौर साहब है, लेकिन आतिफ खान साहब की बात भी दुरुस्त है, क्योंकि वो इस सियासत के शोबे से दहाइयों से वाबस्ता हैं और उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी मुलाकात की जो रसाई है वो आसान होता तो शायद इन गलतियों का अजाला एडवांस में होता। तो मैं आतिफ खान साहब की बात को भी रद्द नहीं कर सकता हूँ। मतलब साथ में आज जो असद कैसर साहब ने कहा है कि मैं कैटेगोरिकली वाजे करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे, हम 10 MNAs भी होंगे तो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। याद रखें कि इनकी गलतफहमी है कि इनके बाप का मुल्क नहीं है, कि जिस तरह इनका सोच है बंदरबाट कर रहे हैं। ये भी इमरान खान साहब की पॉलिसी, अब मुज़ाहमत की सियासत होगी, सड़कों पर होगी, लड़ाई होगी। असद कैसर साहब के बयान की मुकम्मल तायीद करता हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स, ऑफिस बियरर्स एक चीज़ पे मुतफिक हैं और वो है एहतजाज पे।
इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। असद कैसर साहब ने 10 कहा, अगर एक भी एमएनए पार्लियामान में होगा तो सरापा एहतजाज होगा, क्योंकि ये जो लोग पहले कहते थे कि जो सदर हैं उसको घसीटा जाएगा, वज़ीर आज़म घसीटने वाले थे, और अब जो है नज़र ये आ रहा है कि न सदर घसीटेगा न वज़ीर आज़म, बल्कि दोनों मिल के आवाम को घसीटने की प्लानिंग कर रहे हैं। आवाम के मैंडेट को चोरी किया है, नंबर 1। हमारी रिज़र्व सीटों पे इन्होंने डाका डाला, नंबर 2। अब पंजाब में एहतजाज के रोज़ आपने देखा कि क्या पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ कार्रवाइयाँ की, पर्चे किए, पकड़ दकड़ की, मारा पीटा। इसके बाद जो है खान साहब पे मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, जिसको आज अदालत आलिया इस्लामाबाद ने जो है अपने हुक्मनामे के ज़रिए उसको अंडू किया। तो ये, और इस्लामाबाद में यहाँ पे आपने देखा जो जिन केयरटेकर्स को ये वफाकी काबीना में लाए हैं, कोई अखलाकी वजाहत नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि ये केयरटेकर क्यों कर पंजाब जैसे बड़े सूबे में वज़ीर आला थे, वफाकी वज़रा थे, कोई बलूचिस्तान में वज़ीर आला बन गया, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और हम चीख चीख के कह रहे थे कि ये न्यूट्रल नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। तो लिहाजा और अब आगे से हमारा हक है, क्योंकि हम तो अपोजिशन में हैं, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो लिहाजा हमें तो एग्रेसिव होना ही है। लेकिन हमसे ज़्यादा एग्रेसिव तो पीपल पार्टी और नून वाले हैं, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर। आपने वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान देखा होगा, जो गलत बयानी उन्होंने की कि जी PTI जो है अब मईशत को मज़ीद रगीदने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल कर रही है, जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट था। फिर आपने वज़ीर आला पंजाब के बयान सुने होंगे, वो हमें इश्तिहाल दे रहे हैं, 9 मई के नाम पे हमें ताने दिए जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन जेलों में बंद हैं, हमारे बुज़ुर्ग बंद हैं, हमारे मैंडेट चोरी होने के अलावा अभी तक तसलसल है उस ज़ुल्म व जबर का। तो लिहाजा क्या रास्ता बाकी बचता है? और इसमें मगर प्रोटेस्ट के साथ साथ आप असेंबली में रहेंगे, या असेंबलियों से भी इस्तीफे का इमरान खान साहब सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि जी इन असेंबलियों में हम रहेंगे नहीं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ये ऑप्शन ज़ेरे कंसिडरेशन नहीं आया है, लेकिन जिस तरह इनकी नज़रें हैं हमारी नशिस्तों पे, शायद ये जो चंद नशिस्तें रह गई हैं, ये चाहते हैं कि ये भी अडप कर लें। तो जिस तेज़ रफ्तारी से इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी कर रहा है, तो एक दिन शायद ऐसा भी आएगा कि हम खुद ही कहेंगे कि जी जो रह गई है वो भी आप ले लें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ और सालिमियत के साथ ये सब मिल के खेल खेल रहे हैं।